Today I am with the another topic of computer application class 10th. As per viewer request, I will use the both language means Hindi and English. ओके तो जैसा हम लोग ने कल पढ़ा था, कल हमने डिस्कस करा था कि हमारा सिलेबस कैसा होगा और उसके साथ ही साथ कुछ हमने बेसिक टूल्स भी देखे थे जिसमें कि इंटरनेट बेसिक्स के मामले में। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जिसको लेके बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज़ आईटी एंड व्हाट इज़ सीएस। इन दोनों को लेकर के आईटी और सीएस में क्या अंतर होते हैं। आईटी की बात करें तो आईटी इज़ नोन एज अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी यूज़ कहाँ होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सपोज दैट कि आप बैंक गए हैं और वहाँ आपको बैंक में कोई काम है, तो आपने किया क्या, आप गए बैंक में जो आपके सामने क्लर्क बैठा उसको आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी और उसने फिर क्या किया, आपकी इन्फॉर्मेशन को सिस्टम के ऊपर ट्रांसमिट किया। सो दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के थ्रू वो काम कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेकेंड पार्ट होता है सीएस, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जो आगे चल करके कुछ अच्छा करने के लिए बीटेक करते हैं या फिर सीएस करते हैं, वो जो आज के डेट में हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उनको बिल्डअप करने का काम करते हैं। मीन्स कि द पर्टिकुलर यूज़र हु बिल्ड द एप्लीकेशन, दैट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर साइंस। ओके, नाउ सो लास्ट डेज हम लोग ने www के बारे में डिस्कस किया था। आज हम www और इंटरनेट को थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक तरीके का हमारा एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम ढेर सारी डिवाइसेस को आपस में लिंक करा सकते हैं। और इसी प्रक्रिया के लिए एक तरीके से कहा जाए, इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इज़ अ networks of millions of computer which is connected to or more devices for sharing the information, which is for sharing the resource. And second thing means एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को या फिर अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात हम करते हैं www की। तो www क्या होता है? ये भी एक प्रकार का सेट होता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होता है जो हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को एक तरीके से एक मैनर प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक मैनर की नीड होती है। जस्ट लाइक आप कॉपी में स्टार्ट करते हैं लिखना तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? चैप्टर का नाम डालते हैं। उसी तरीके से www इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को और प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। जब आप कोई भी चीज़ कहीं भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप सिंपली देखते हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर और हम सिंपली लिखते हैं google.com, तो आप देखिएगा जैसे ही रिजल्ट हमारा आता है अपने आप उसके आगे www URL में ऐड। दूसरी अगर हम बात करें इंटरनेट के बारे में, तो इंटरनेट और www दोनों का काम तो एक है, लेकिन दोनों को हम अलग अलग तरीके से जानेंगे। www HTTP को एज अ बैकबोन यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि अगर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हमारे द्वारा लिखे गए डेटा या हमारे द्वारा मांगी गई इंफॉर्मेशन को कभी भी सर्वर हमसे शेयर नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी बात हम करते हैं HTTP की तो इसके साथ एक और टर्म जुड़ा होता है जिसको हम कहते हैं HTTPS। जनरली HTTPS क्या होता है? HTTPS मतलब होता है एक ऐसा प्रोटोकॉल जो अपने साथ सिक्योरिटी लेयर्स को इस्तेमाल करता है, जिसको हम लोग SSL के नाम से जानते हैं, सॉकेट सिक्योर लेयर। इसका मेन वर्क क्या होता है? हमारे द्वारा डेटा को हाइड करना और साथ ही उस वेब पेज को, उस पर्टिकुलर पेज को किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक्सेस ना कर पाना, नहीं तो हमारी डेटा को लॉस होने के चांसेस बना रहता है।
इसी तरीके से जब इंटरनेट की हम बात करते हैं तो इंटरनेट ऑल्सो यूज अ सेम communication channel also use a same technology means कि the same backbone and that backbone known as a internet protocol. Why? क्योंकि हम सबको पता है इंटरनेट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एड्रेस हो, हमारे पास एक तरह का फिजिकल या फिर लॉजिकल एड्रेस हो। अब एड्रेस के लिए क्या वर्क करेगा, तो एड्रेस के लिए हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, क्योंकि जब तक हमारा प्रोटोकॉल नहीं एड्रेस नहीं होगा तब तक हमारा डेटा कम्युनिकेट एक दूसरे के ऊपर शेयर नहीं होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमें जानना है कि कैसे हम आगे इंटरनेट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर इज अ प्रोग्राम दैट रन ऑन अ मशीन एंड is meant to provide the services to the machines clients connected to it. It accepts the request which comes from a client, process and the request, generate the response and send to the required information to the client. The communication between the client and server uses a HTTP protocol. अब थोड़ा सा अगर इसको और हम समझना चाहें सर्वर को, तो सर्वर जस्ट लाइक आपके क्लास का आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर होते हैं वो एक तरीके के सर्वर होते हैं। कैसे? आप जब भी कोई रिक्वेस्ट उनसे जनरेट करते हैं, आप उनसे कहते हैं सर हमें ये चीज़ कैसे होनी है, तो वो क्या करते हैं, आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सर्वर हमारा ऐसा मेन कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर हम कोई भी डिस्कशन, कोई भी डेटा जब ट्रांसमिट करते हैं तो वो हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को एनालाइज करता है, उसके बाद उसके ऊपर वर्क करके फाइंड आउट करता है कि क्या आपने जो डेटा हमसे मांगा है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। अगर आपके द्वारा मांगी गई डेटा रिलेवेंट होती है तो वो आसानी से आपको दे देता है। और जो एंड यूज़र होता है, एंड यूज़र मतलब हम, आप और हम लोग क्या कहलाते हैं, हम लोग क्लाइंट कहलाते हैं। और जो मेन कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। इसको और बेहतर आपको जानना हो तो यू कैन विजिट अ साइबर कैफ़े, जहाँ पर एक ही सिस्टम होता है जिसके थ्रू सारे सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट। जैसा कि क्लाइंट तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अ क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम विच यूजेस a network to access a remote service from the server. It carries out the user's client request to the server and display the result sent by the server. सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो आपके लिए एक रिमोट की तरीके से काम करता है, जो आपकी जानकारी आपसे लेता है और फिर उस जानकारी को फर्दर फॉरवर्ड करता है। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। कल